ये क्लास जो है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का है। स्टार्ट का फर्स्ट क्लास हमने रोजीसी का जो टॉपिक था वो प्लांट सिस्टमेटिक्स का था, और ये जो है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का है। तो इसकी सीक्वेंस हमने ठीक है चेंज सर। सीक्वेंस चेंज है। बाकी आपको टॉपिक से अंदाजा भी हो जाता है कि ये किस सब्जेक्ट का है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है। अच्छा, और ये जो आज का जो टॉपिक है ये साइल और इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका इंटरेक्शन, और हमारे इन्वायरमेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट पे किस तरह ये इसकी इम्पैक्ट्स है, क्या कौन कौन से इम्पैक्ट्स है इन्वायरमेंट पे, इसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें साइल की डिटेल्स है कि साइल खुद क्या है। साइल इज composed of two major components: minerals, the body, and organism, the life. ये जो जिसको हम साइल कहते हैं, जो जिसके अंदर जो मिनरल्स है ये इसकी बॉडी है, और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, आर्किया वगैरह, ये इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसकी दो मेन कंस्टिट्यूएंट, इसकी बॉडी और इसके अंदर जो लाइफ है। वाइटल टू साइल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जो है ये साइल फॉर्मेशन और इसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं। मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन, इसकी टाइप्स ऑर्गेनिज्म और मिनरल की, ये साइल के नेचर को आगे डिटरमिन कर रहे हैं। इसमें एक दो एग्जांपल दिया है कि 1 मिलियन बैक्टीरिया इन ईच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ टॉप साइल। जो टॉप साइल है इसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऑन एवरेज 1 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं, एंड देयर आर 1 मिलियन अर्थवर्म्स पर एकड़। और अर्थवर्म जो है ये दे आर 1 मिलियन पर एकड़। मोर बायोमास बीनीथ आवर फीट देन अबव। और बायोमास हम लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं, लिविंग मैटर को कहते हैं। तो साइल के नीचे मतलब जमीन में जितना लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो हमें नजर आता है जो बाहर साइल के ऊपर है, ये इससे ज्यादा है। सो इससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि बिलो साइल जो है इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज होती है और ये कितना इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा, ये आप एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक मैमल है। इट कैन हाइड इटसेल्फ अंडर साइल। इसके अलावा ये प्रोटोजोन वगैरह है, ऑर्गेनिजम्स है, ये भी सेल में रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स है, और ये अर्थवर्म वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है दे आर लिविंग बिलो साइल। ये कॉमन ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, एल्गी एक्सेट्रा। अच्छा, फिर हम इसको दो कैटेगरीज में, जो लाइफ है, लाइफ अंडर साइल, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या के फिर दो टाइप्स, एक मैक्रो है और एक माइक्रो है। एनिमल्स भी मैक्रो और माइक्रो है। मैक्रो का मतलब जिसको जो हम देखते हैं, मतलब जो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज है। और माइक्रो दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के अंदर। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह है, इसको भी प्लांट्स में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वाई इज इम्पॉर्टेंट, मतलब प्लांट का जो माइक्रोफ्लोरा है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। Most crucial life forms in soil, by far the most abundant in number. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे abundant organism है। They generate their energy by breaking down complex organic tissues, thereby freeing vital nutrient for other plants. Without these critter, these nutrients could be locked up indefinitely in complex organic compounds. ये बैक्टीरिया की तरफ ये इशारा है दो कि ये क्लासिफिकेशन जो है इट इज अ बिट डिफरेंट।
ये प्लांट्स के अंदर तो नहीं आते, लेकिन बिकॉज ऑफ सम फोटोसिंथेटिक नेचर, नॉन मोटाइल नेचर, और जो अर्ली क्लासिफिकेशन से इसके मुताबिक दे आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये इसको जो साइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट्स और एनिमल के फॉर्म में, उसका ऑर्गेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना होना जो है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जब तक कि इसकी डिग्रेडेशन ना हो। तो इसकी डिग्रेडेशन जो है दैट इज बाय द माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो इसको डिग्रेड करते साइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, और फिर इसकी वजह से जो हायर प्लांट्स इसके अंदर इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे कैन बी प्रेजेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम अंडर साइल। अच्छा, माइक्रोफ्लोरा में फिर एक दिया है बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, greater number of organisms present than all other combined। ये बैक्टीरिया का एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये जो है ये बाकी जितने ऑर्गेनिज्म इन सबसे इसका नंबर ज्यादा है, और ये आपको पता है कि इट इज अ सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक, derive energy by consuming complex organic debris, leaves, roots, stem, animal tissues, releases ammonium for plants। ये हेटेरोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया है जिसकी जो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि जो अवेलेबल फूड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिस तरह लीव्स, रूट वगैरह है, या एनिमल डिके डेड बॉडी है, इसको ये खा जाते हैं और ये अमोनियम प्रोड्यूस करती है। और अमोनिया जो है ये प्लांट्स के लिए एक मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, requiring organic compounds of nitrogen and oxygen for nourishment। जिस तरह एग्जाम्पल दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट इज इन लिग्यूम्स। ये लिग्यूम प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, और इसके साथ हेटेरोट्रॉफ के बाद दूसरा जो है दैट इज ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, सल्फर, आयरन, कार्बन, अमोनिया एंड रिलीज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। ये ऑटोट्रॉफ में कीमोसिंथेटिक का कहते हैं कि ये कीमोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी रिलीज करती है। ये जिस तरह सल्फर, आयरन, कार्बन, अमोनिया वगैरह इसकी ऑक्सीडेशन करती है, इससे नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाती है, which is important for plant growth or soil fertility, producing complex organic nutritive compounds from simple inorganic source by photosynthesis। और ये कीमोसिंथेसिस है, दूसरा ये कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सिंथेसिस कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रो फ्लोरा में एक है एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स जो है ये बैक्टीरिया है, एंड दे आर हैविंग अ डिफरेंट बॉडी। सो इसको हम क्लासिफिकेशन का एक हायर लेवल देते हैं बैक्टीरिया से, मतलब सम क्लासिफिकेशन में दे आर अबव बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी बॉडी दे आर समवट लाइक फंजाई, और फिर भी इसको बैक्टीरिया में कंसीडर। एक्टिनोमाइसीट्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, slightly larger than bacteria, decompose complex organic material in later stages in conversion to humus। अच्छा, आगे मैं ह्यूमस की डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स को ह्यूमस में कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। और एक्टिनोमाइसीट्स जो है दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एज वेल। दूसरा जो माइक्रोफ्लोरा है दैट इज फंगाई और फंजाई, heterotrophic organisms capable of decomposing highly resistant and complex organic compounds। फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफिक है, और ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकती, ये इसके डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व है। दे आर डोमिनेंट फ्लोरा व्हेन पीएच इज लेस देन 5। जब कोई साइल एसिडिक हो
5 से pH कम हो तो ये उसका डोमिनेंट फ्लोरा है। इसके अलावा एलजी है, सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट नीड सन एंड वाटर, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ब्लू ग्रीन एलजीस में ज्यादा कॉमन है, एड्स इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये साइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइक्रोफ्लोरा, जो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और एल्गी, इसकी केसेस को लिमिट करता है। तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये कि ऑर्गेनिक मैटर जब ज़्यादा हो जाए तो इसकी ये इसके लिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। टेम्परेचर, कूल हॉट टेम्परेचर, ये लिमिटिंग फैक्टर है। मॉइस्चर जो है कम होना या ज़्यादा होना, ये लिमिटिंग फैक्टर है। पीएच, हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके लिए खास पीएच, जिस तरह हमने फंजाई के केस में डिस्कस किया कि जब पीएच इज बिलो 5 ये ठीक रहते हैं। इस तरह 6 से 8 जो है ये ऑप्टिमल पीएच है राइजोबियम के लिए, बैक्टीरिया है। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, क्योंकि ज्यादातर माइक्रोफ्लोरा जो है ये एरोबिक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। whereas microflora are affected by the ambient, मतलब air, temperature and moisture. Macroflora tend to form in response to climate, parent material and slope condition. माइक्रोफ्लोरा जो है ये मॉइस्चर और टेम्परेचर इसको इफेक्ट कर रहा है, और मैक्रोफ्लोरा जो हायर लेवल है इसको क्लाइमेट और जो साइल के अंदर जो पेरेंट मटेरियल है और स्लोप जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इसको इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, प्लांट्स में मैक्रोफ्लोरा जो है वो ग्रासेस है, श्रब्स है और ट्रीज है। ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट इन पिक्चर्स। फंक्शन, प्रोड्यूस एन array of complex organic material, leaves, roots, stem, bark, wood, seeds, affect soil chemistry, water retention, pH and organic matter. ये जो प्लांट्स है इसका काम ये कि इसकी जो लीव्स है, रूट, स्टेम, बार्क, वुड और सीड, इसका एक टेबल भी आ गया है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये साइल के अंदर चले जाते हैं और साइल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको इफेक्ट करता है। साइल के अंदर जो वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए, ये इसको इफेक्ट करता है, इसकी पीएच को, और साइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है इन सब को ये इफेक्ट कर रहा है। एड इन रॉक वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, ये जो प्लांट्स इसका काम ये भी है कि ये रॉक्स की डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है, और इन अदर वर्ड ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है और सॉइल को एरोजन से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद माइक्रो फाना है, एनिमल कंपोनेंट, प्रोटोजोन है इसमें, अमीबा, सिलिएट्स और फ्लिजलेट्स। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड दे नीड मॉइस्चर और डॉर्मेंट व्हेन ड्राई। इसको ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसको मॉइस्चर की जरूरत होती है, अगर मॉइस्चर ना हो तो फिर ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। दे आर ग्रेजर्स बिकॉज दे ईट बैक्टीरिया, डाइजेशन एड्स ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। तो ये बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम ग्रेजर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें माइक्रोफाना में निमाटोड्स है, इलवर्म्स, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोटोजोन, ये प्रोटोजोन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डाइन ऑन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज होता है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। लिविंग साइल एनिमल, लिविंग प्लांट रूट, साइल एनिमल और प्लांट रूट, इन सब के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, एंड दे आर डिस्ट्रक्टिव टू
क्रॉप्स, ये क्रॉप्स की डिस्ट्रक्शन नहीं काज करते हैं। मैक्रोफाना, एक माइक्रोफाना था और अब है मैक्रोफाना। एंड्स एंड अर्थवर्म्स, ये दोनों मैक्रोफाना में आता है। दे आर मेजर मिक्सर्स ऑफ साइल, ये साइल्स की मिक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्रेकफास्ट का एक जो पिक्चर दिया गया है, तो इसमें बिल्कुल साइल साइल कंटेंट्स आपको नजर आ रहे, इसको बिल्कुल मिक्स किया हुआ है। ओपनिंग्स अलाउ एयर एंड वाटर मूवमेंट, इसकी वजह से जो ओपनिंग डेवलप होती है साइल में, वो एयर और वाटर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, मैक्रोफाना में स्प्रिंगटेल्स एग्जांपल दिया है, माइट्स का एग्जांपल है, ह्यूमन का एग्जांपल दिया गया है। अच्छा, ये साइल ऑर्गेनिक मैटर है। सोर्स इसके क्या है? साइल ऑर्गेनिक मैटर प्रीडोमिनेटली फ्रॉम प्लांट टिश्यूज, सबसे ज्यादा तो ये प्लांट्स इसका सोर्स है। साइल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, ये मेजरली प्लांट्स की डिस्ट्रक्शन या प्लांट्स की जो जब डेथ होती है उससे होती है, इसके लीव्स रूट से। और इसके अलावा एनिमल जो है ये माइनर सोर्स है। अर्थवर्म, सेंटीपीड्स, एंड्स प्रोसेस एंड मूव प्लांट रेजिड्यू, ये जो अर्थवर्म और सेंटीपीड्स वगैरह है, एंड्स, ये प्लांट रेजिड्यूज को इसकी मूवमेंट में और प्रोसेस करने, डिग्रेडेशन में इसका रोल है। Humus formation, term used for organic matter which has gone under extreme decomposition. Great source of NPS. ये रॉ ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूज वगैरह, इसके ऊपर जो डिकम्पोजर्स है इसको डिकम्पोज करते हैं और इसकी कन्वर्जन हो जाती है ह्यूमस में, जो एक्सट्रीमली डिकम्पोज पार्टिकल है, इसकी जब एक्सट्रीम डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये ह्यूमस बनाता है। ह्यूमस के इंग्रेडिएंट्स क्या है? यहाँ देखिए, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स, फैट, वैक्सीज एक्सेट्रा। ये जितने सारे आप देख रहे, ये जो है ये मेनली प्लांट से आते हैं। अब प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज जो है वो 20 से 20 to 50% है, यहाँ पर 2 to 10% आएगा। हेमिसेल्यूलोज 10 से 30% है। साइल के ह्यूमस में ये 0 to 2% होता है। लिग्निन की कंपोजिशन प्लांट में 10 से 30% है, ह्यूमस में 35 to 50% होगा। प्रोटीन्स जो है वो 1 to 15% है, यहाँ पर 28 to 35% होगा। और इसी तरह जो दूसरे कंपोनेंट्स से लिपिड्स वगैरह, वो 1 to 8% दोनों में होते हैं। तो ये दिस इज बिफोर डिग्रेडेशन, मतलब जो ऑर्गेनिक कंटेंट से, और ये आफ्टर डिग्रेडेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन। अच्छा, साइल ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस फॉर्मेशन, कार्बन नाइट्रोजन रिलेशनशिप। इसमें कार्बन नाइट्रोजन रिलेशनशिप क्या है? रॉ ऑर्गेनिक मैटर में 800 कार्बन होते हैं पर 1 नाइट्रोजन। मतलब अगर आप इसकी कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो देखेंगे तो 800 to 1 है। और ह्यूमस में ये रेशियो जो है ये एक्सट्रीमली कम हो जाती है, 10 कार्बन के बाद 1 नाइट्रोजन आ जाता है, 10:1 आता है। तो ये कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है इसमें। अच्छा, इसमें फिर ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कुछ दिए गए हैं। मेन्योर है, फ्रेश में कितना है? 10 to 1% है, 10:1 रेशियो है कार्बन नाइट्रोजन। मेन्योर रॉटेड 20:1, ग्रास क्लिपिंग्स 20:1, लीव्स जो फ्रेश है 40:1 है, और ड्राई लीव्स में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 90:1 है। स्ट्रॉ 100:1, स्ट्रॉ डस्ट 400:1, or wood chips 800:1. These are different materials with carbon nitrogen ratio.
अच्छा, हम क्यों ये साडस्ट या जिसको हम रॉ वेजिटेशन कहते हैं फ्रेशली, इसको हम क्यों यूज नहीं करते? हम व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई? रॉ वेजिटेशन इनवाइट लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशन देन फीड ऑन सीड। जो रॉ वेजिटेशन है इसकी जो रॉ वेजिटेशन है ये इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं और वो कार्बन की यूटिलाइजेशन करते हैं। दे compete फॉर नाइट्रोजन एंड मेक इट लेस अवेलेबल टू हायर प्लांट्स। अब ये नाइट्रोजन भी कहा जाती है तो फिर इसकी अवेलेबिलिटी हायर प्लांट्स के लिए कम रहती है। Decomposition of organics, CO2 gas, and many craters die and decompose. Nitrogen remains. Nitrogen fixed as protein in the microbes is now available to plants. Resultant humus is highly enriched in nitrogen relative to original raw vegetation and has a greater surface area. So should we add sawdust to a garden? यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है वो 400 to 1 है और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है वो 10 to 1 है। ये कुछ डायग्राम्स है जिसकी जरूरत नहीं। अच्छा, साइल ऑर्गेनिक मैटर में सी जो है वो कंपोस्टिंग है। व्हाट इज कंपोस्ट? ऑर्गेनिक मटेरियल दैट हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। जिसकी कंपोस्ट वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसकी डिकम्पोजिशन हो चुकी हो। इसके बेनिफिट्स क्या है? इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 5 to 10 times। ये मतलब उसको बाय वॉल्यूम इसको 5 to 10 टाइम रिड्यूस करता है। हीट जनरेटेड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन किल्स मेनी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। और लोअर्स, इसके अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है ये कम हो जाती है। सरो इज एन एक्सीलेंट साइल कंडीशनर। ये कंपोस्ट की डिटेल है। ये कंपोस्टिंग प्रोसीजर है। अच्छा, फर्टिलाइजर्स के ऊपर ये आपने शायद देखा हो 10-10-10 या 5-10-5 इस तरह कोई वर्ड्स लिखे होते हैं। तो ये एनपीके के लिए है। द फर्स्ट 10 इज फॉर एन, सेकंड इज फॉर नाइट्रोजन, सेकंड इज फॉर फास्फोरस और थर्ड वन इज फॉर पोटाशियम। ये इसकी अवेलेबिलिटी। कुछ के ऊपर 6-4-6 है, कोई 5-10-5 है। तो ये जहां पर भी हो इसका मतलब यही है 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। नंबर टॉक फ्रॉम अ बैग ऑफ फर्टिलाइजर। ये खुद मतलब ये देखे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, साइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर का जो रोल है इसमें नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी से डार्कर और स्ट्रांगर लीव्स आती है। हेल्प विद अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और इसी अदर न्यूट्रिएंट्स के अपटेक में भी हेल्प करता है नाइट्रोजन। इसमें ये लीव्स आप देखिए तो इसका जो पेल कलर है दिस इज बिकॉज ऑफ नो नाइट्रोजन और लेस नाइट्रोजन। माइनस नाइट्रोजन का मतलब ये है कि इसमें डिफिशिएंसी है। ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल की डिटेल है। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। सर ये नोट सेंड नहीं होंगे हमें? जी, ये नोट सेंड नहीं होंगे हमें? सेंड होंगे ना, लेकिन मैंने कहा कि इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकती हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा सही। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद फास्फोरस का है फर्टिलाइजर्स में, स्ट्रेंथन्स स्टेम्स एंड रूट, ये फास्फोरस की है, इनहांस फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन, इंक्रीजेस प्लांट्स रेजिस्टेंस टू सर्टन डिजीज, ये फास्फोरस की यूजफुलनेस है, ये स्टेम रूट की स्ट्रेंथ काज कर रहा है, ये फ्लावरिंग सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है प्लांट का। इस तरह पोटाशियम का है, इट स्ट्रेंथन सेल वॉल्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स, it help in plant respiration and uptake of other nutrients. अच्छा, ये बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स का है, ये डिटेल्स है कि ये भी दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्लांट ग्रोथ। थैंक यू। सर कंप्लीट है? कंप्लीट हो गया, यस। अच्छा सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर स्पीकिंग सर। हाउ आर यू ताहिर? सर خیمه بس کلاس مې واغسته سر. سر من کو لکه دا سر یو کوېسچن پکې کومه دا هیومس چې جوړیږي کنه سره